Good morning, everybody. As you know that I have been uploading my videos particularly on time and tense. And my dear viewers, as you know that there are three kinds of tense: present, past and future. I have already very comprehensively finished present tense, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous with all the areas, touching all the areas. present tense को मैंने completely finish कर दिया है. तो जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वो present tense से काफ़ी फ़ायदा हासिल किए होंगे. आज मैं पास्ट टेंस को टच कर रहा हूँ और पास्ट टेंस का ये पहला ब्रांच है पास्ट इंडेफिनिट. मैं आपको इस ढंग से इस चीज़ को डील करूँगा कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सबको इससे फ़ायदा होगा. और आपको एक बात और बताएं कि अगर आप टेंस बढ़िया से जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के ये जो 12 काइंड्स हैं, अगर बढ़िया से जानते हैं तभी आप वॉइस समझ सकते हैं, तभी आप नरेशन समझ सकते हैं, तभी आप सिंटेक्स समझ सकते हैं. लगभग ग्रामर के जो बड़े ब्रांचेस हैं वो सब टेंस जानने के बाद ही समझ सकते हैं. नरेशन बनेगा ही नहीं अगर टेंस नहीं कोई जानता है तो. वॉइस बनेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता या समझा ही नहीं जा सकता है अगर कोई टेंस नहीं जानता है. तो मैं टेंस को इस ढंग से प्रेजेंट को भी पढ़ाया है कि जो वो देख रहे हैं जाहिर है कि काफ़ी फ़ायदा हासिल किए होंगे. मैं पास्ट टेंस में आ रहा हूं अब और लगातार मैं इसके बाद चारों ब्रांच को टच करूंगा. तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा वीडियो देखें तभी आप समझ में आएगा. बल्कि जो रीडर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कॉपी कलम ले करके मेरे वीडियो को देखें और नोट करें और प्रैक्टिस करें, तभी आप माहिर होंगे इन चीज़ों के. तो अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पास्ट टेंस का ये पहला ब्रांच है पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हमारी लैंग्वेज में कैसी होगी? तो अगर हमारे सेंटेंस में या, ई, ए और ये आता है, जिस सेंटेंस में या, ई, ए आए वो पास्ट इंडेफिनिट में माना जाता है. जैसे सूरज निकल गया, वो आया, मैं गया, मैंने खाना खा लिया. सूरज निकल चुका या सूरज निकल गया, दोनों बात एक ही है. मैं आया, मैं गया, फूल खिले, माली ने पानी पटाया, वर्षा हुई, बादल गरजा, ये सब सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, ये इसकी पहचान है. यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने खाना खा लिया और मैंने खाना खा लिया है, मैं खा चुका और मैं खा चुका हूँ में बहुत फ़र्क है. अगर मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया. और मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, अगर है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया. ये बाहरी डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट का. सूरज निकला पास्ट इंडेफिनिट हुआ, सूरज निकल गया है, निकल चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया. तो ये बारीक डिफरेंस आप जाने कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या फ़र्क है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फ़र्क है. तो आप हमारे लैंग्वेज में जिस सेंटेंस में या, ई, ए आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा. अब उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हुआ? स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और जैसा कि मैंने बार बार बताया है पिछले वीडियोस में भी कि वर्ब के 5 रूप हैं जनरली: V1, V2, V3, V4, V5. ऐसे वर्ब के 3 मेन रूप हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. ये जो V4, V5 बनाया गया है जिसमें ING V4 में आता है, V5 में SEIS आता है, ये बच्चों की आसानी के लिए बहुत से ग्रामेरियंस ने, पुराने ग्रामेरियंस ने भी इस चीज़ को लिखा है. तो आप
आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 आपने सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट में आप V3 सीख लिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने V4 का यूज़ सीख लिया। अब हम सीख रहे हैं V2 का यूज़। V2 का यूज़, वर्ब का दूसरा रूप, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन। तो जो बीच वाला है उसका रूप उसका यूज़ हम लोग सीख रहे हैं। तो अब इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा पॉइंट एक आप समझ ले आप कि हिंदी में ज़्यादातर कर्ता के सटे हुए कर्म आ जाता है और क्रिया बाद में आती है। जैसे मैंने रोटी खा लिया, मैंने रोटी खा लिया, तो रोटी पहले आ गया, खा लिया बाद में चला गया। जबकि इंग्लिश में इसका उल्टा है, SVO का फॉर्मूला है SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जानबूझ कर लिखा है ताकि स्टूडेंट समझे कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ है। ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हमेशा वर्ब के बाद है। तो ये सारे छोटी छोटी बातें आप याद रखें। अब मैं ऐसे ग्रास रूट लेवल से पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया हूँ, अब स्टूडेंट्स के कमजोरियों को मैं जान रहा हूँ, इसलिए उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमने एक जगह लिखा है। दूसरा पॉइंट एक और आप देखें कि हर सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी अलग होता है, हर सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी अलग होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सारे सब्जेक्ट के साथ V2 ही होगा, इसमें सब्जेक्ट की कोई कैद नहीं है। तो अब ये बन रहा है आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको मशवरा दिया। मैं ट्रांसलेट इसलिए बोलते जा रहा हूँ ताकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकें और इंग्लिश मीडियम तो समझे ही। आई, तो पहले आप ऐसे पढ़ें, आई एडवाइज्ड हिम, आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, आई बीट द थीफ, आई बिगेन ए स्टोरी, आई बाउंड द बंडल, आई ब्रोक अ वॉल, आई बिल्ट अ हाउस, आई बर्न्ट द हट, आई कॉट अ पिक पॉकेट, आई चीटेड द ऑनर। अब आप देखें कि एक से ये 10 मिल रहे हैं, इसी तरह हम वी से मिलाएंगे। वी एडवाइज्ड हिम, वी आस्क्ड अ क्वेश्चन, वी बीट द थीफ, वी बिगेन अ स्टोरी, वी बाउंड द बंडल, वी ब्रोक अ वॉल, वी बिल्ट अ हाउस, वी बर्न्ट अ हट, वी कॉट अ पिक पॉकेट, वी चीटेड द ऑनर। तो ये डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है विद सब्स्टिट्यूशनल टेबल, ये है मेथड ऑफ टीचिंग। तो अगर इसमें आप इससे मिला रहे हैं फिर सबसे, तो इससे कई फायदे होंगे कि आपका लैंग्वेज में आपकी ज़ुबान टूटेगी, आपका साइनेस खत्म होगा, हेजिटेशन खत्म होगा, प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा आपको, और इन सारे वर्ड्स के मीनिंग भी आप जान रहे हैं साथ साथ। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स, जो भी रीडर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ेंगे लाउड रीडिंग से। लाउड रीडिंग, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाउड करने की ज़रूरत नहीं है वॉइस को, एक मीडियम रेंज में आप लाउड रीडिंग पढ़ेंगे ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सिद्ध हो। अब कोई आदमी आई से लेके यहाँ तक अगर 100 टाइम्स बोलेगा तो क्या उसके दिमाग में रजिस्टर नहीं कर जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट इसी को कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद आपको करना ये है कि जैसे मैं अभी हिंदी भी बोल दे रहा हूँ इसके साथ, आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे मशवरा दिया, मैंने उसे मशवरा दिया, मैंने मशवरा दिया है नहीं, अगर दिया है होता तो आई हैव एडवाइज्ड हिम होता, मैं मशवरा दे चुका हूं या मैंने मशवरा दिया है। तो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंस बहुत बढ़िया समझ लें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसमें एक टिपिकलिटी देता है क्वेश्चन से। आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे मशवरा दिया, आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैंने एक प्रश्न किया, आई बीट द थीफ, मैंने चोर को मारा, आई बिगेन ए स्टोरी, मैंने कहानी शुरू की, आई बाउंड द बंडल, मैंने गट्ठर बांधा, आई ब्रोक अ वॉल, मैंने एक दीवार तोड़ी, आई बिल्ट हाउस, मैंने एक घर बनाया, आई बर्न्ट अ हट, मैंने एक झोपड़ी जलाई या जला दी, आई कॉट अ पिक पॉकेट, मैंने एक पॉकेट मार को पकड़ा, आई चीटेड द ऑनर, मैंने मालिक को धोखा दिया या ठगा। अब आपको करना ये है, जो चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप ऐसा करें कि इसको आप पहले लिखिए 2-2 लाइन छोड़ करके, और उस जो गैप छोड़ेंगे उसमें आप इसका हिंदी लिखें।
तो अब कोई आदमी अगर 100 टाइम्स लिखा, 100 टाइम्स हिंदी लिख रहा है, तो कभी वो भूल सकता है कि ISS चेकअप। दूसरी चीज़ है, इस टेबल में पढ़ाने से सबसे एक्यूरेटेस्ट एंड फास्टेस्ट एंड बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है बाय सब्स्टिट्यूशनल टेबल इंग्लिश ग्रामर को विद डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इसको अगर हम ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाएंगे तो कोई आदमी 10 ट्रांसलेशन कभी देगा, तो 10 ट्रांसलेशन देगा और 10 दहेंगे 100, तो 10 दिन लगेगा उसको ट्रांसलेशन पढ़ाने में, पास्ट इंडिफिनिट में। यहाँ 100 सेंटेंस आप मात्र 10 मिनट के वीडियो में आप सीख रहे हैं कि तो इस तरह से आपको बनाना है, इसका ट्रांसलेट करना है, उसकी कॉपी बनाकर नोट करनी है। My dear viewers, I hope that I have made very clear this past indefinite. I am going to, in my next video, I will carry on with past continuous. Share my videos with your friends, like it, write your comments, and do not skip my videos. Thank you very much.